अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 17 सितंबर 2024 लिबनान में मंगल की दोपहर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि 3:30 बजे अचानक मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ धमाके होने लगते हैं। पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। इन धमाकों में कम से कम 12 अफराद हलाक और तकरीबन 2750 लोग जख्मी हो गए। पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई, जिसमें एम्बुलेंसेस जख्मियों तक पहुंचने के लिए जदोजहद कर रही थी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हॉस्पिटल्स में जख्मियों के लिए जगह कम पड़ गई। इब्तिदाई धमाकों के तकरीबन 1 घंटे बाद भी धमाके होते रहे। ये धमाके पेजर डिवाइसेस के फटने की वजह से हो रहे थे। अभी लोग इन धमाकों से संभल नहीं सके थे कि अगले रोज 18 सितंबर 2024 बुध को 5 बजे के करीब फिर से वही हालात देखे गए। एक साथ कई वॉकी टॉकीज फट गए। एक धमाका बैरूत में मंगल के हमले के कुछ मुतासरीन के जनाजे के करीब हुआ। इन धमाकों से 20 अफराद हलाक और कम से कम 450 लोग जख्मी हुए। ये डिवाइसेस क्यों फट रही थी? पेजर और वॉकी टॉकीज क्या है? इनके एक साथ फटने की वजह सिर्फ इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश? इन सब की डिटेल जानने के लिए मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पेजर्स क्या हैं? पेजर, जिसे बीपर भी कहा जाता है, एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे मैसेजेस रिसीव करने और बात सूरतों में शॉर्ट मैसेजेस और अलर्ट्स भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कोई सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता। ज़्यादातर पेजेस बेस स्टेशन और सेंट्रल डिस्पैच से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए पैगामात वसूल करते हैं। पेजर पर मैसेज आने पर सारिफ को इन्फॉर्म करने के लिए टोन, बिप या वाइब्रेशन खारिज होती है। 1990 की दहाई के एंड और 2000 के स्टार्ट में मोबाइल से पहले के दौर में पेजर्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता था। इनका इस्तेमाल ऐसे पेशों में ज़्यादा था जिनके लिए फौरी काबिल-इत्मीनान मवासलात की ज़रूरत थी। मसलन डॉक्टर्स और नर्सेज एमरजेंसी की सूरत में मैसेजेस भेजने के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल फोन्स के अरूज के साथ ही इनके इस्तेमाल में नुमाया कमी आ गई। इस कमी के बावजूद पेजर्स आप भी कुछ महसूस सनतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी वजह इनकी बैटरी की लॉन्ग लाइफ और कमज़ोर सेलुलर कवरेज वाले इलाकों में काम करने की सलाहियत है। हिजबुल्लाह ग्रुप पहले पैगामात के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनको खतरा था कि इसराइल जिनके साथ वो जंग लड़ रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन को हैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मोबाइल फ़ोन को छोड़कर पैगामात वसूल करने के लिए पेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मंगल के रोज़ 3:30 बजे हिजबुल्लाह के ग्रुप मेंबर्स को एक मैसेज रिसीव हुआ। मैसेज के रिसीव होते ही पेजर्स फटना शुरू हो गए। हजारों पेजर्स किसी के हाथ और किसी की जेब में फट गए। एक साथ इतने सारे पेजर्स का फटना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। इसराइली हुक्काम ने अभी तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। फटने वाले पेजर्स के टुकड़ों पर ताइवानी मैन्युफैक्चरर कंपनी गोल्ड अपोलो का लेबल था। हिजबुल्लाह के एक कारकुन ने बताया कि मंगल को फटने वाले पेजर्स एक नया ब्रांड था। तकरीबन 5 माह कबल 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया गया था। गोल्ड अपोलो के बानी ने कहा है कि इनकी कंपनी ने इन पेजर्स को तैयार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हंगरी की BAC नामी कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। गोल्ड अपोलो के बानी ने एक बयान में कहा कि मसनूआत का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल तौर पर BAC के ज़ेरे इंतज़ाम है। हम सिर्फ ब्रांड ट्रेडमार्क की इजाज़त देते हैं और इस प्रोडक्ट के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कोई दखल नहीं है। BAC कंसल्टिंग हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में वाक़या है। खबर इस एजेंसी ने जब BAC को विजिट किया तो पता चला कि इसका ऑफिस रिहायशी इलाके में कौन सी इमारत में है। कंपनी का नाम कागज की A4 शीट पर वहां पोस्ट किया गया है। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बावजूद इमारत में मौजूद नहीं है। अल जज़ीरा ने BAC से राब्ता किया
लेकिन कोई जवाब मौसूल ना हुआ। हंगरी गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने बताया कि बीएसी की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हंगरी में मौजूद नहीं है। बीएसी के कोई भी जवाब ना देने पर कुछ लोगों का ख्याल है कि पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त या हिजबुल्लाह को डिलीवर करने से पहले ही कुछ गड़बड़ की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेजर में पहले ही से धमाका हेज मवाद छुपाया गया होगा और एक खास कोड भेजे जाने पर वो मवाद फट गया। बुध के रोज फटने वाले वॉकी टॉकीज पर जापान की आईकॉम कंपनी का लेबल था। वॉकी टॉकीज हैंड हेल्ड पोर्टेबल रेडियोज हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पर वायरलेस तौर पर बात करने के लिए रेडियो लहरों का इस्तेमाल करते हैं। लाउड स्पीकर का माइक्रोफोन एक इंटरकॉम सिस्टम की तरह काम करता है। वॉकी टॉकीज भी हिजबुल्लाह ने पेजर की तरह 5 माह पहले ही ऑर्डर किए थे, लेकिन आईकॉम का कहना है कि उन्होंने वॉकी टॉकीज का ये मॉडल ICV-82 10 साल पहले ही बनाना बंद कर दिया था। लेबनीज सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इसराइल की एजेंसी मोसाद इस तरह के ऑपरेशन करने की वजह से काफी मशहूर है। इनका कहना है कि मोसाद ने ही पेजर्स और वॉकी टॉकीज में बड़ी प्लानिंग के साथ धमाका हेज मवाद रखा होगा, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से खरीदे गए पेजर्स किसी तीसरे फ्रीक के पास थे और वो 3 माह तक एक बंदरगाह पर बैठकर क्लियरेंस का वेट करते रहे। क्लियरेंस मिलने पर उन्हें हिजबुल्लाह को डिलीवर कर दिया गया। अस्करी तज्जियाकार ने कहा कि हिजबुल्लाह को शक है कि इन 3 महीनों के दौरान ही इसराइल डिवाइसेस में धमाका हेज मवाद नस्ब करने में कामयाब रहा। लिबनान में होने वाला पेजर अटैक अपनी नौयत का सबसे बड़ा हमला है। इस वाक़ये से दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है कि अगर ये काम पेजर्स और वॉकी टॉकीज के साथ हो सकता है तो क्या मोबाइल फ़ोन इससे सेव हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।